नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड और अभी हम मौजूद हैं टेकारी विधानसभा में। और हमारे साथ जिस चेहरा को आप देख रहे होंगे ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि कारा का सभा था तब एक हॉट सीट था पूरा भारत में। जो इस पर बना था राजाराम कुशवाहा जी को लेकर के, और पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा तीनों में त्रिकोणीय जो मुकाबला चला था और हॉट सीट था। आज ये बदलो बिहार यात्रा लेकर के, पैदल यात्रा लेकर के आज पहुंचे हैं टिकारी में। और शाम में इनका फिर पड़ाव है बेलागंज विधानसभा ना सर। और चलिए इनसे आज बात करते हैं। आज राजाराम कुशवाहा जी से आप लोग कई वीडियो देखे होंगे, हजारों हजार वीडियो चला था काराकाट से, जब वहां का गढ़ को, त्रिकोणीय मुकाबला को कैसे तोड़ा था। मोदी जी भी मैदान में उतर गए थे इन्हें परास्त करने के लिए, फिर भी ये परास्त नहीं हुए थे काराकाट में। आज वही शख्स हमारे साथ है। हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। आज सर टेकारी पहुंचे हैं बदलो बिहार यात्रा लेकर के, और लोगों को बीच में संबोधन भी किया। क्या कहिएगा सर? बदलो बिहार यात्रा कल से निकली है इंद्रपुरी बराज से, 18 से निकली है और ये रोहतास औरंगाबाद के विभिन्न प्रखंडों से होते हुए गया पहुंची है टेकारी में। तो इस यात्रा में वैसे तो बिहार के तमाम राजनीतिक हालात पर हम लोग बात कर रहे हैं और ढेर सारी समस्याओं पर हम लोगों ने लगातार आवाज़ उठाई है, हमारे विधायक दल ने आवाज़ उठाई है, लेकिन अब तक इस सरकार ने उनको अनसुना किया है। और इसीलिए हमें ये नारा देने को मजबूर होना पड़ा है कि अब बिहार को बदलने के लिए सरकार को बदलना जरूरी है। जैसे बेटियों पर हमले का सवाल है, ये लगातार बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। लड़कियों पर, महिलाओं पर, कभी बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर में होता है, कभी पटना में होता है, और उसके बाद अभी धुआंधार लड़कियों के साथ बलात्कार करके हत्या करने की घटनाएं बिहार में आम हो चुकी हैं। हमारे अपने क्षेत्र काराकाट में, औरंगाबाद में पूजा कुमारी, कोमल पासवान, स्नेहा कुशवाहा, ये कई नाम हैं, कोमल मंडल, तो ये कुछ नाम हैं सिलेक्टेड जिनके साथ दरिंदगी की गई और हत्या की गई। 9 साल की बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई। तो हमने साफ तौर से ये समझा है कि असल में नीतीश राज में जो सामंती ताकतों का मनोबल बढ़ा है, इस बढ़ते हुए मनोबल के जरिए समाज के दलितों पर और महिलाओं पर हमले तेज हुए हैं और ये हमें मंजूर नहीं है। हमने इसका कड़ा विरोध किया है और इसके लिए ये समझा है कि बिना सरकार को बदले बगैर अब ये माहौल नहीं बदलेगा। नीतीश बाबू जिसको कहते हैं शासन का प्रताप, तो वो प्रताप अब खो चुके हैं और अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। भाजपा आएगी, अगर एक तो आना नहीं है उसको, तो सामंती जुल्म और बढ़ेंगे। वो भाजपा उन्हीं लोगों की पार्टी है, इसीलिए अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं तो बिहार में समाजवादी और वामपंथी सरकार चाहिए। वो थोड़ा सा लेफ्टवर्ड शिफ्ट चाहिए उसको, तभी बिहार में गरीबों का, महिलाओं का, मजदूरों का हौसला बढ़ेगा और उनके न्याय संगत जो मांगे हैं। एक बड़ा सवाल है, टेकारी में मजदूर लगातार लड़े हैं। ये ऐसा इलाका रहा है जहां पर मजदूरी मांगने के लिए हाथ काटे गए हैं, जहां पर मजदूरी मांगने के लिए हत्याएं हुई हैं जिस जिले में, तो इस तरह की घटनाएं घटी हैं। और हमने ये देखा है कि उनके साथ रहने वाली पार्टियों ने मुंह तक नहीं खोला है। जीतन राम मांझी जी ने इस पर एकदम चुप्पी साध ली। अब इससे और ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा। स्वाभाविक बात है कि हम गरीबों के हिमायती वाली पार्टी हैं, इसके खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं और उनका हक और न्याय हम लेके रहेंगे। सर मोदी जी भी आए थे तो बहुत बड़े बात कह के गए हैं, जैसे कि देखिए इस पेपर में भी दिया हुआ कि लालटेन और पंजों वालों ने बिहार को पीछे धकेला है, मोदी जी बोले। मोदी जी
आए, हमारे काराकाट में भी आए थे। उसी सवाल पर तो हमने यात्रा निकालने का निर्णय लिया कि जो उस इलाके की सबसे बड़ी समस्या थी, सोन नहरों का आधुनिकीकरण और इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण, एक शब्द उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। भारत माला परियोजना के तहत जो किसानों से जमीन अधिग्रहण हो रहा है, तो उस पर उचित मुआवजा नहीं मिला, इस पर एक शब्द नहीं बोला। NH 139 जो परिवहन विभाग ने रिकमेंड किया था, उसको इसलिए कैंसिल कर दिया गया कि पटना से लेकर औरंगाबाद तक सभी सांसद इंडिया गठबंधन के हैं। तो ये राजनीति ने सड़क का पत्ता साफ किया। तो हमने तो इस यात्रा के जरिए जनता से कहा कि आप राजनीति से इनका पत्ता साफ करिए। उसका जवाब यही होगा। सर, लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि आपके महागठबंधन में आपके पार्टी को कितना सीट मिल रहा है, हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप सबसे बड़े चेहरे हैं इस बिहार के। हमारे पार्टी के महासचिव ने कहा है कि 40-45 सीट पर हम तैयारी में हैं जी। और महागठबंधन की मजबूती के लिए चाहिए कि हर जिले में कम से कम एक सीट हमें मिले। जो हमारी जीती हुई सीटें हैं वो तो रहे ही, हम इतना आश्वासन जरूर देना चाहेंगे कि जितनी सीटें मिलेंगी हम उनको जीत में तब्दील करेंगे। भाकपा माले का स्ट्राइक रेट किसी भी दल से पिछली बार भी ज्यादा था, और इसी स्ट्राइक रेट को देख करके राजद के जनाधारों से ये आवाज उठी थी कि अगर कांग्रेस को जितनी सीट मिली थी उतनी सीट माले को मिल जाती तो बिहार में गठबंधन की सरकार बन जाती। तो ये बात उठी है जी। आज के जब फिर चुनाव में हम जा रहे हैं तो हमें इसके सबक को याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है, जनता की इस भावनाओं को हमें जगह देना है। इसलिए सबसे बड़ी संदेश हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि हर जिले में एक सीट, यानी कि 38 जिला है तो 38 जिला से एक एक सीट मांग कर रहे हैं। लेकिन जो सीट बचा, जो सीट पे विधायक जीते हुए हैं वो सीट छोड़ करके, वो सीट तो है ही, लेकिन यानी कि गया जिला में 10 विधानसभा सीट है, यानी कि गया जिला में भी एक सीट होने वाला है, ये सूत्रों से पता चल चुका है। तो आप लोग भी बताइएगा कि गया जिला में कौन सा सीट जिसपे अगर माले अगर चुनाव लड़े तो सीट माले का पक्ष में जाएगा। आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।